बिहार भर के जो शिक्षक हैं उनको अभी तक वेतन नहीं मिला है 15 अगस्त का साथी। 15 अगस्त तो उनको खाली हाथ बीत जाएगा और अब तो शिक्षक खुलकर बोल रहे हैं कि रक्षाबंधन में भी वेतन नसीब नहीं होगा। यह बेहद और बहुत दुखद है कि लेकिन इसी बीच जो एक मुझे जानकारी मिली है शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के हवाले से जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार ने एक फ़ाइल तैयार करवाया है और उस फाइल को मंगाया भी है। हालांकि वह बहुत बेहद गोपनीय तरीके से उसको रखा गया है और बिहार भर के जो बीपीएससी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, साथ ही और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनसे जुड़ी हुई यह फाइल है। उन्हें सरप्राइज़ दे सकते हैं। 15 अगस्त के दिन नीतीश कुमार को अगर आप याद करेंगे तो नियोजित शिक्षकों को लेकर खास करके हमेशा 15 अगस्त को कुछ न कुछ उनको बोलते थे, उनके बारे में और कुछ न कुछ सरप्राइज़ देते थे। जी नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं AP91। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यह बेल आइकन आपने नहीं दबाया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ऐसा करने में साथ ही आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके छोटे से इस सहयोग से ये AP91 जो चैनल जो है परिवार है वो बहुत बड़ा एक ताकतवर हो जाएगा। साथ ही लगातार आप सभी देख रहे हैं इस चीज़ को लेकर के और यह जो परिवार है वो बहुत बड़ा एक ताकतवर चैनल हो जाएगा, है ना। तो बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, लोकतंत्र ताकत मजबूत होना। क्योंकि सिस्टम जब किसी पर कोई प्रताड़क है या किसी सिस्टम के द्वारा जब किसी को सताया जाता है तो यही मीडिया सिस्टम के सामने सवाल खड़ा करता है और लड़ता है। याद कीजिए आप पाठक जी के समय से लेकर अभी तक लगातार हम आपके हित में, खास करके शिक्षकों के हित में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। यही नहीं, आपके बारे में कोई भी अगर कुछ बोलता है तो उसके लिए हम सीधा लोहा लेते हैं साथी। तो आप सभी से यह विनम्र अपील है कि अगर आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए आप भी सहयोग कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि शिक्षक वेतन को लेकर ज़रूर नाराज़ चल रहे हैं बीपीएससी शिक्षक। दूरी को लेकर बहुत नाराज़ चल रहे हैं। जिनका गांव में पोस्टिंग है, जो परिवार से 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर हैं, वो पोस्टिंग को लेकर बहुत परेशान हैं कि हमारी पोस्टिंग कब हो, दूसरे जगह कब हमें राहत दी जाए। विशिष्ट शिक्षक भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो हमें विशिष्ट चीज़ बनाया जाए और अब सहूलियत के अनुसार ऐच्छिक स्थानांतरण के तहत जो है हमारा स्कूल का आवंटन जल्द से जल्द कर दिया जाए। नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि अगर हम ट्रांसफ़र चाहे जो का कोई शिक्षिका मैके में है वह काफ़ी दूर है तो अपने ससुराल आ जाए, ससुराल के नज़दीक आ जाए, वैसे शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं। नियोजित में या कोई दूर है नियोजित शिक्षक वो चाहते हैं ट्रांसफ़र, लेकिन अधिकांश नियोजित शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं और चाहते हैं तो ऐच्छिक चाहते हैं कि अगर मुझे मर्जी हो तो हम ट्रांसफ़र लें, नहीं मर्जी हो तो ना लें। यह तमाम चीज़ और यह चीज़ जो है वो तबादला नीति बनाने के दौरान जो है इस पर कई सारे सवाल पर हुआ है मंथन। बहुत सारे आवेदन आ रहे थे, विश्राम जीज हो गया है और जितने शिक्षक शिकायत कर रहे थे उन सभी शिकायतों को उसमें समाहित करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक यह बेनतीजा है, नतीजे पर नहीं पहुंचा है। लेकिन इसी बीच एक जानकारी भी मिल रही है कि नीतीश कुमार शिक्षकों को लेकर एक बड़ा सरप्राइज कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि वह शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग विशिष्ट शिक्षकों को लेकर, नियोजित शिक्षकों को लेकर कुछ होगा। ज़्यादा चांसेस हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर और वेतनमान को लेकर ऐसा हो, लेकिन अब तक वह क्लियर नहीं हुए। पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है अभी कि नीतीश कुमार अगर शिक्षकों को इस बार सरप्राइज़ देंगे, अगर कुछ तोहफा देंगे तो वह तोहफा कौन सा होगा। लेकिन इतना ज़रूर है, जानकारी है कि शिक्षकों को लेकर नीतीश कुमार घोषणा करेंगे। पटना के गांधी मैदान में यह तैयारी है। प्रशासनिक विभाग जो है वो गोपनीय तरीके से उन्होंने एक आदेश दिया है, जिसके बाद यह एक फ़ाइल तैयार की गई है और वह फाइल कौन सी फाइल है यह अभी तक किसी को पता नहीं है। वह सीधे तौर पर अपर मुख्य सचिव और नीतीश कुमार और जो अपर मुख्य सचिव हैं, जो चुनिंदा अफसर हैं, केवल उन्हीं को पता है, उन्हीं को जानकारी है इस चीज़ की, बाकी किसी को भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। लेकिन इसकी चर्चा, उस फाइल की चर्चा जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों में है। पटना हेडक्वार्टर के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है उसमें जो है चर्चा का विषय है। आपको यह बताते चले कि कुछ दिन पहले जो है बिहार भर के बड़े शिक्षक नेता जो हैं, जो नियोजित बड़े शिक्षक नेता थे या जो बीपीएससी के भी कुछ शिक्षक नेता थे, वह अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मिलकर अपना पत्र मांग रहे थे और उसमें
यहाँ तक कि जो वेतनमान और तमाम चीज़, जो तमाम सुविधाओं को लेकर जो है उन्होंने एक मांग पत्र दिया था और यह आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री जी को बताया जाए कि मुख्यमंत्री जी हम लोग के प्रति हमेशा नरम रहे हैं और हमेशा वही कल्याण किए हैं। 1500 से लेकर के अब तक यहाँ पर 40,000 45,000 तक लाई हैं साथी, तो वही लाई हैं ये, तो उनके तक यह बात पहुँचाया जाए और हमारी मांगों पर विचार किया जाए। हो सकता है कि शिक्षक नेताओं की यह बात पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री तक साझा किए हों और मुख्यमंत्री के जो हृदय हैं परिवर्तन हुआ हो, वह जागे हो, देखे हों कि यह लाखों शिक्षकों की बात है, ज़रूर विचार करना चाहिए। और वैसे सदन में भी उन्होंने बोला था कि के पाठक के समय में जो 10 से 4 स्कूल होना चाहिए, लेकिन वह नहीं हो पाया था। कई चीज़ें वो बोले थे नीतीश कुमार, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था, है ना। उस समय क्या माहौल था वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप भी जानते हैं पूरा सिस्टम परेशान था, शिक्षक से लेकर के डीपीओ और बड़े बड़े अधिकारी परेशान चल रहे थे। अगर उस समय कोई सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद था तो वह आप समझ सकते हैं पाठक जी, उनके नज़दीकी लोग जो बहुत सारे अमीर लोग खुश थे, बाकी कोई खुश नहीं था। लेकिन अब बदलाव हो चुका है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ आ चुके हैं, ज़मीनी आदमी हैं, वह सिस्टम को समझते हैं, लोगों की व्यवहारिक बातें समझते हैं। तो मांग पत्र को हो सकता है कि नीतीश कुमार तक पहुंचाएं और नीतीश कुमार ने सोचा हो कि इस संबंध में कुछ नया घोषणा किया जाए, यह रोड मैप तैयार कर दिया जाए। तो शायद इस चीज़ को लेकर के रोड मैप तैयार कर लिया गया है और 15 अगस्त को लेकर शिक्षकों की नीतीश कुमार को एक तोहफा दे सकते हैं। जो जानकारी निकल करके आई थी वो मैंने आपको साथी में लगातार बता रहा हूं, तो आप इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा साथी। और अब जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कक्षा 9 और 10 वाले जो वर्ग है साथी, वो 9 से 10 जो वर्ग है उसके लिए पूरी तरीके से काउंसलिंग आपकी समाप्त हो चुकी है, पूरी तरीके से वो काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है साथी। और वो उसकी पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। तो जो फाइल जो बनाई गई है साथी, वो गोपनीय तरीके से उन्होंने एक आदेश दिया, जिसके बाद एक फ़ाइल जो है वो तैयार की गई। वह फाइल कौन सी फाइल है यह अभी तक किसी को साथी पता नहीं है। वह सीधे अपर मुख्य सचिव और नीतीश कुमार और अपर मुख्य सचिव के कुछ चुनिंदा ही अफसर हैं जिनको वह पता है, और वो चाहते हैं कि साथी जो कल 15 अगस्त वाला दिन है, उस 15 अगस्त के दिन वो घोषणा करें, क्योंकि इसकी जो चर्चा है लगातार विभागों के अंदर, विभाग के जो अधिकारी हैं साथी उनके अंदर बनी हुई है साथी, है ना। तो आप इस चीज़ को लेकर के लगातार निश्चिंत रहें कि शिक्षा विभाग कुछ गलत करने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को लेकर के कहा है कि हम जो पदस्थापना है, जो आपके स्थानांतरण है, वो मानवीयता के आधार पे किया जाएगा, मानवता उसमें दिखाई जाएगी स्पष्ट तरीके से। ये उन्होंने इस चीज़ को लेकर के माना है और एक्सेप्ट भी किया है इस चीज़ को लेकर के, है ना। तो विभाग के जो अधिकारियों में जो पटना हेडक्वार्टर के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है उनमें जो यह चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको यह बताते चलें कि कुछ दिन पहले जो बिहार भर के बड़े शिक्षक नेता जो हैं, जो नियोजित बड़े शिक्षक नेता थे, या जो बीपीएससी के भी कुछ जो शिक्षक नेता थे, वह अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मिलकर अपने मांग पत्र भी रखे थे और उसमें उस वेतनमान और तमाम चीज़ों की सुविधाओं का लेकर जो है उन्होंने एक मांग पत्र दिया था और यह आग्रह किया था कि मुख्यमंत्री जी को बताया जाए कि मुख्यमंत्री जी हम लोग के प्रति हमेशा नरम रहे हैं और वो हमेशा उन्होंने कल्याण के लिए हमारे लिए बातें सोची हैं। आज अगर हम 40,000 से 45,000 तक हैं तो वो साथी चीज़ें उनके द्वारा पहुंचाई गई हैं। तो चलिए साथी, आप देखते रहिए AP91 और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।